हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्टडी विद पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। आज हम प्रसिद्ध वैज्ञानिक जीन पियाजे द्वारा बाल मनोविकास से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। जीन पियाजे ने बच्चों के विकास की अवस्थाओं को, विकास के क्रम को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण शोध किया और जिसमें उन्होंने पाया कि बच्चों के जो समझ का स्तर होता है वह कुछ अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। कुछ उनके जो जन्म से लेकर के उनके वयस्क होने की जो अवस्थाएं होती हैं, उनके समझ के कुछ चरण होते हैं, जिन चरणों से, जिन अवस्थाओं से गुजरते हुए वे अपनी समझ का विकास करते हैं। तो उन्होंने विकास की 4 अवस्थाओं में इस बात को समझाने का प्रयास किया है, जिसमें उन्होंने जन्म से लेकर के, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ, जिसमें इन्होंने जन्म से लेकर के 11 या उसके आगे के वर्ष के जो बच्चे होते हैं, या उम्र कह सकते हैं आप इसको, उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनके जो एक बेसिक समझ का जो स्तर होता है, वो किस चरण में अवस्थाओं से होकर, चरण से होकर के स्टेप बाय स्टेप कैसे विकसित होता है, ये बात जो है जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के थ्रू समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखते चलिएगा, क्योंकि इनके जो सिद्धांत की मूल बात है क्या, वो है विकास के जो है क्रम पर आधारित है। तो इसलिए इनके सिद्धांत, इनको जो है विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। जो है अभी ध्यान में आया तो हम लोग यहीं पे लिख देते हैं। चलिए, तो 4 अवस्थाएं विकास की इन्होंने जो बताई है। पहली क्या है? संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें इन्होंने 0 या फिर इसको जन्म कह सकते हैं, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के जो बच्चे हैं की अवस्था के जो बच्चे हैं, इस अवस्था को इन्होंने संवेगी गामक या संवेदी गामक, सेंसरी मोटर स्टेज कहा है इन्होंने। और दूसरी जो अवस्था इन्होंने, अब इसको हम लोग इलेबोरेट भी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऐसे टू द पॉइंट पॉइंट रहेगा, तो आपके दिमाग में सेट रहेगा कि मान लीजिए पूछ ही लेता है कि संवेगी गामक अवस्था जो है आपकी, संवेदी गामक सेंसरी मोटर स्टेज का उन्होंने वर्ष क्या माना है जीन पियाजे ने, तो इसलिए आसानी होगी। तो और इसके बाद इन्होंने जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है जो, उसका इन्होंने 2 से लेके 7 वर्ष माना है। 2 से लेके 7 वर्ष। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें इन्होंने 7 वर्ष से लेके 11 वर्ष तक के बच्चों को रखा है। और अंतिम और चौथी अवस्था इन्होंने मानी है औपचारिक रीऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या चौथी और अंतिम अवस्था इन्होंने मानी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें इन्होंने 11 वर्ष से जो आगे की उम्र के बच्चे हैं, आगे की उम्र के जो बच्चे हैं, उनको इन्होंने इसके अंतर्गत रखा है। अब इनकी जो विकास की अवस्थाएं हैं, इनको समझने के लिए हम क्रम से चलेंगे। सबसे पहली अवस्था जिसमें इन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज है, जिसमें इन्होंने जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे रखे हैं। अब उनकी समझ कैसे विकसित होती है, ये बताया है उन्होंने अपनी रिसर्च में। और ये बताया है कि ये जो इस अवस्था होती है, इसमें बच्चे के अंदर क्या विकास होता है, उसकी जो इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों को थोड़ा समझने की समझ आती है, और इंद्रियों और अपनी क्रियाओं के माध्यम से वह क्रियाओं के माध्यम से सीखता है वो। एक बात हो गई। दूसरा दूसरा पॉइंट ये है कि उनमें अनुकरण की क्षमता का विकास होता है। अनुकरण की क्षमता क्या होती है? जिसमें वह अ, आसपास के लोगों द्वारा की गई क्रिया को दोहराने का प्रयास करते हैं। उनके दिमाग में जैसे कोई हंस रहा है, कोई अलग तरीके से मुंह बना रहा है, इधर उधर जा रहा है, लुका छिपी वाला हम लोग बच्चों के साथ करते हैं ना, तो उस बात पे खिलखिलाते हैं, हंसते हैं। तो वही वो क्या है, अनुकरण की शुरुआत उनके अंदर डेवलप होती है, कि क्षमता का विकास होता है, अनुकरण की शुरुआत होती है। तीसरी बात,
महत्वपूर्ण है ये वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस की क्षमता उनके अंदर आती है। कैसे? वस्तु स्थायित्व का बोध आता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो उनके अंदर यह समझ आती है कि कोई भी वस्तु अगर उसके आंखों के सामने से ओझल हो रही हो तब भी उसका एग्जिस्टेंस है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बच्चे के सामने खिलौना या कोई चीज ले आइए और आप उसे हटाइए, या तो उसको खोजेगा या उसको पाने के लिए उसको एक ही चीज आती है, वो रोने लगता है। उसको वो सिंबल होता है अपनी बात पहुंचाने का, क्योंकि तब तक उसके अंदर भाषा का विकास नहीं हुआ रहता है कि वो अपनी बातों को बोल सके, समझ सके। तो वो रो के हंस के अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। और उसके अंदर क्या होता है कि एग्जिस्टेंस, चीजों का, वस्तु को देखे, व्यक्ति को देखे, कोई सामान देखे, तो उसके अंदर वो एग्जिस्टेंस वाला जो बोध होता है, मतलब स्थायित्व को लेकर के वो ये बात समझता है कि कोई चीज अगर मेरे आंखों के सामने नहीं है, नॉट इट मीन्स कि वो है ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये बात उसके अंदर, जैसे खिलौने को देखना या कोई भी चीज हो सकती है। अब दूसरा स्टेज जो आता है, जिसको क्या कहा है पियाजे जी ने, कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज का है पियाजे ने। तो इसमें हम देखेंगे 2 से लेकर के 7 वर्ष तक के बच्चे आएंगे कि विकास की अवस्था, दूसरे विकास की अवस्था है ये। इसमें क्या बदलाव आता है? इसमें भाषा का तीव्र विकास होता है उनके अंदर। वो क्या करते हैं? भाषा सीखते हैं। भाषा का तीव्र विकास होता है। आसपास जो अ, आपस में लोग कम्युनिकेट करने के लिए जो भाषा इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो सुन सुन करके, क्योंकि उसके अंदर अनुकरण की क्षमता पहले ही डेवलप हो चुकी है, तो वो भाषा को समझने की जो तीव्रता है उसके अंदर विकसित होती है, कल्पनाशीलता आती है। इसके अलावा आत्म केंद्रित सोच होती है, वो जो भी सोचता है सेल्फ सेंटर्ड होती है। ये दूसरी अवस्था में इसका विकास होता है, आत्म केंद्रित सोच की जो है क्षमता विकसित होती है। इनकी जो क्षमता रहती है वो आत्म केंद्रित होती है। कैसे? वो जो भी बातें अभी बच्चा जो इस स्टेज में सोच रहा होता है या देख रहा होता है, सीख रहा होता है, उसकी बातें उसी तक सीमित होती हैं। उसे कोई चीज चाहिए या कुछ उसको खाना है, उसको पसंद है, उसे किसके साथ रहना है, कौन सी कहानी सुननी है, उसकी जो आस जितनी उसकी एक्टिविटीज होती है वो सेल्फ सेंटर्ड होती हैं। उसमें जैसे कोई भी चीज वो देख रहा है, कुछ सुन रहा है, हाँ एक और भी चीज उसके अंदर मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट डेवलप नहीं हुए रहते हैं। कैसे? वो एक समय में एक ही बात सोच या सुन सकता है। जैसे अगर वो टीवी देख रहा है तो वो उसके उसको लगेगा कि हाँ सभी लोग देख ही रहे होंगे, एक ही डायमेंशन उसका डेवलप है कि हाँ वो देख रहा है, वो कोई भी काम कर रहा है तो वो उसके अंदर एक ही डायमेंशन का डेवलपमेंट हुआ रहता है। और वो पूरी दुनिया को अपने जो है एस्पेक्ट से, अपने समझ से, अपने दृष्टिकोण से देख रहा होता है वो। और उसके अंदर जो है एक जो संरक्षण और जो क्या कंपैरेटिव जो कैपेबिलिटी होती है उसका विकास नहीं हुआ रहता। यही कारण है कि उसकी जो थॉट प्रोसेस होता है उसका सेल्फ सेंटर्ड होता है। तीसरा स्टेज है क्या? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको कहते हैं, जिसमें 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे आते हैं। इसके अंदर बच्चा आ, उसमें जो है वे कंपैरेटिव थॉट प्रोसेस डेवलप होना शुरू होता है। तो हम ये कह सकते हैं तार्किक सोच या क्षमता का विकास होता है। क्षमता का विकास, तार्किक क्षमता उसके अंदर विकसित होती है। वो चीजों को सिस्टमेटिक करना सीखता है, एनालिसिस करता है, किसी भी चीज को मतलब चीजों की समझ उसके अंदर डेवलप होती है। जैसे कि अभी जो हमने जो है 2 से 7 वर्ष दूसरी अवस्था देखी विकास की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा इस तरीके से उसका दिमाग रहेगा। जैसे हम लोग भी बचपन में थे तो आप ध्यान देंगे तो होता नहीं था कि जैसे कोई चीज हमको ज्यादा चाहिए, तो उसका अगर कोई चीज है उसको हम बड़ी सी थाली में रखी हुई है उसको कटोरी में दे दिया जाए, या पानी है, पानी का भी एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे कोई ग्लास चौड़ा हो तो वो नीचे फैला रहेगा, जब वो ग्लास लंबा हो जाए पानी उसमें डाला जाए, या चाय चाय कह सकते हैं हम लोग, जूस कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो तो बच्चे को क्या लगेगा, हाँ अब ये ज्यादा हो गया, क्योंकि वो जो
पात्र होता है, पात्र की जो मतलब चौड़ाई लंबाई के हिसाब से वो आकार जो द्रव्य बदल रहा है या फिर उसको क्या होता है, ये तुलना नहीं कर पाता। हाँ, उसको ज्यादा दिखने लगी चीज तो वो खुश हो जाता है, लेकिन 7 से 11 के बीच में उसके अंदर ये कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है तार्किकता, कि ग्लास के आकार बदल रहे हैं, चीज या वस्तु समान ही है। तो ये उसके अंदर तार्किक क्षमता का विकास होता है। उसके अलावा उसके अंदर चीजों को डिफ्रेंशिएट करने की क्षमता डेवलप होती है, चीजों को अलग करने की क्षमता, कि ये पर्टिकुलर चीज ये है, दिस इज दिस, दिस इज दिस। ये बात वो समझ जाता है कि मतलब दो चीजें, जैसे अभी आप एग्जाम्पल में देखेंगे जो इनके महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। जैसे गाय, 4 पैरों वाला कोई जानवर, ये एक समझ है उसकी कि हाँ, सारे जो भी जानवर होते होंगे 4 पैरों के होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो फिर कुत्ता देखा उसने सबसे पहले, ये एजम्पशन उसने डेवलप किया। फिर वो बिल्ली देखता है, उसका फिर ये डिफरेंट टाइप का है। पहले तो वो 4 ही पैर से समझता है, लेकिन फिर उसको समझाया जाता है कि कुत्ता है, ये बिल्ली है। फिर उसके अंदर ये डेवलपमेंट, अच्छा ये दो अलग चीजें हैं, तो वो चीजों को डिफ्रेंशिएट करना सीखता है। उसके अंदर वर्गीकरण या तार्किकता का भाव और क्रमबद्धता की समझ भी आती है उसको। उसके जो कोई भी चीज है उसके जो प्रोसेस को समझता है वो। और उसके अंदर मात्रा की समझ डेवलप होती है। बहुत सारे इस तरीके के विकास उसके अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे मात्रा की समझ का विकास। इसके अलावा वर्गीकरण का भाव आता है उसके अंदर, क्रमबद्धता की समझ आती है। ये सब कौन सी अवस्था में होती है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होती है। तीसरी और अंतिम अवस्था है आपकी, और चौथी और अंतिम अवस्था है आपकी क्या, औपचारिक अवस्था है, जिसमें 11 वर्ष से लेकर के आगे की उम्र के बच्चे आते हैं। ये वो स्टेज होती है जिसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करना शुरू करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी डेवलप होती है, वो परिकल्पनाएं समझता है, उसके अंदर वैज्ञानिक सोच डेवलप होती है, वो समस्या के समाधान की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है। वो ये समझता है, जैसे चीजों के बारे में उसकी जैसे वो ये सोच सकता है, जैसे कोई सोचे कि अगर आ, धरती पे पानी ही खत्म हो जाए, सूरज ही ना निकले, इस तरीके की क्षमता उसको, उस तरीके की कैपेबिलिटी, या सूखा ही पड़ जाए, या चारों तरफ हरियाली हो, बहुत सारी बारिश हो जाए तो क्या होगा, जो इस तरीके की बातें होती हैं वो बच्चे के अंदर 11 वर्ष की उम्र के बाद से डेवलप होनी शुरू होती हैं। उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है, और वो परिकल्पनाओं को गढ़ने की क्षमता उसके अंदर, जैसे वो कहानियां सुनता है, वो जरूरी नहीं है बहुत लॉजिकल हो, इलॉजिकल भी हो सकती है। जैसे बहुत हम लोग याद करते हैं, पहले ऐसे होता था कि जैसे हम ऐसे सोचते थे, परियों कहानी पढ़ते थे, फिर हम घोड़ा देख रहे हैं, हमको लगता था अगर इसको पंख लगा दिया जाए तो उड़ेगा क्या, जो ये दौड़ता है, या चिड़िया है, चिड़िया को उसको पैर लगा दिया, इस तरीके की बातें बच्चे सोचते हैं। तो ये जो क्षमता होती है 11 वर्ष या उसके आगे, तो ये क्षमताएं भी डेवलप होती है, और एक समझ का स्तर भी डेवलप होता है। लॉजिकल और इलॉजिकल दोनों ही तरीके की बातें वो सोचना और समझना, और सबसे बड़ी बात, लॉजिकल लॉजिकल और इलॉजिकल जो बातें हैं उसको डिफ्रेंशिएट करना सीखता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, अमूर्त चिंतन एक पॉइंट हो गया आपका, क्योंकि ऐसे उसमें 4 ऑप्शंस में ऐसे पर्टिकुलरली पूछ सकता है, इसलिए इस तरीके पे लिखना जरूरी है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, परिकल्पना का विकास, वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक सोच भी विकसित होती है। इसके अलावा समस्या समाधान की क्षमता डेवलप होती है। एक चीजों को लेकर के बेहतर समझ डेवलप हो जाती है। ये होती है आपकी 4 अवस्थाएं, जो कि जीन पियाजे ने बच्चे के विकास के क्रम के बारे में बताई है। अब उनके द्वारा कुछ सिद्धांत भी प्रस्तुत किए गए हैं। ये देखिए, 4 सिद्धांत हैं इसमें, स्कीमा, आत्मसातीकरण, समायोजन और संतुलन। ये जो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, उसी के हिसाब से ये आप सिद्धांत को भी एक क्रम से फिट कर सकते हैं क्रमशः। सबसे पहले स्कीमा। इस अवस्था में इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि जैसे जो बच्चा होता है, वह किसी वस्तु को, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को जब वो देखता है तो उसको अपने मन में उसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेता है।
कि ये चीज ऐसी होती होगी। जैसे उसने पहली बार कुत्ता देखा हो, तो उसका चित्र उसके माइंड में सेट हो जाता है कि अच्छा ये 4 पैरों का होता है, ऐसे चलता है, ऐसा दिखता है। उसके दिमाग में ये बात सेट हो गई। अगला चरण है उसके विकास का आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में वो क्या करता है कि वो नई जानकारियों को अपनी पुरानी जानकारियों से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे उसने सबसे पहले कुत्ता देखा, उसके बाद उसने गाय देख ली। गाय देखा, उसके भी 4 पैर हैं। हाँ, बड़ा है थोड़ा, लेकिन वो देखता है 4 पैर, अच्छा ये भी कुत्ता ही है। लेकिन फिर उसको ये समझाया जाता है कि जो है ये बिल्ली है या गाय है, ये गाय है, ये बात समझाई जाती है। इसमें क्या देखता है, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर, उसके सामने जो भी चीज प्रस्तुत होती है, एक स्कैन टाइप का आप कह सकते हैं कि वो स्कैन, उसके दिमाग में एक स्ट्रक्चर सेट होता है, वो आंखों से स्कैन करता है और उसके दिमाग में स्ट्रक्चर, अच्छा ये चीज ऐसी होती है। और फिर वो उसी के हिसाब से उसके दिमाग में वो assumption सेट रहता है कि 4 पैरों वाला मतलब कुत्ता होता होगा। फिर वो जब गाय या बिल्ली देख लेता है, तब उसको लगता है, तब वो अपने उसको जो पुराना उसका एक्सपीरियंस था, उससे उस चीज को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। अ, और उसको जो है, उसको भी कुत्ता ही समझने लगता है। तीसरी अवस्था आती है जिसमें वो एकोमोडेशन, समायोजन होता है। दो भिन्न जानकारियां, नई जानकारी, पुरानी जानकारियां, जब वो यहाँ पे एसिमिलेशन में वो चीज कनेक्ट हो रही होती है, तब लोग उसको समझाते हैं कि नहीं ये गाय है और ये कुत्ता था, ये गाय है। तब उसमें क्या होता है, वो दो नई जानकारी, दो डिफरेंट जानकारियों से इतर उसकी एक नई सोच डेवलप होती है और उसके अंदर वो चेंजेस आते हैं। अच्छा, 4 पैरों के और भी जानवर होते हैं। और फिर उसके बाद जो है उसके स्कीमा में चेंजेस आएंगे, उसका जो माइंड स्ट्रक्चर है वो बदलेगा, और वो गाय और कुत्ते को अलग करेगा। ये होती है तीसरी अवस्था। चौथी अवस्था होती है संतुलन। संतुलन में क्या होता है, आत्मसातीकरण और समायोजन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, दोनों के समायोजन से एक संतुलन का भाव आता है कि वह 4 पैरों वाला जीव देखता है, कुत्ता समझता है। फिर वो जब उसको समझा दिया जाता है कि ये कुत्ता नहीं ये गाय है, तब उन दोनों बातों को मिला करके वो एक बैलेंस सोच पे पहुंचता है और वो ये समझता है, अच्छा जो 4 पैरों वाले और भी जानवर होते हैं, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, गाय भी है, तो इस तरीके के उसके डायमेंशंस, उसके स्कीमा में स्ट्रक्चर जो है उसके स्कीमा में अलग अलग सेट होते हैं। तो ये जो है उनके प्रमुख सिद्धांत हैं जिनको उन्होंने 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। तो इसको हम ऐसे पॉइंट पे लिख लेते हैं ताकि हम थोड़ा भूले नहीं। तो सबसे पहले क्या होता है, स्ट्रक्चर बनता है उसके दिमाग में। सबसे पहले एक ढांचा तैयार होता है जिसमें वो क्या करता है, किसी वस्तु या घटना, एक सेकेंड रुकिए, वस्तु, व्यक्ति, घटना, घटना मतलब ये हंसना, रोना, या फिर मुस्कुराना, ये सारी चीजें, इसको क्या करता है स्ट्रक्चर, इसमें मस्तिष्क में तैयार करता है। मस्तिष्क में एक ढांचा तैयार करता है। एक बात हो गई। दूसरी, आत्मसातीकरण, नई जानकारी, पुरानी जानकारी को जोड़ता है। एक चरण हो गया ये, इसको यहाँ लिख लेते हैं। तीसरे चरण में नई जानकारी प्लस पुरानी जानकारी, एक सेकेंड रुकिए, हाँ, नई जानकारी जो पुरानी जानकारी से मेल नहीं खाती, तो क्या होता है, सोच में बदलाव। क्या होता है, जो उसके माइंड का स्कीमा है, स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होता है, बदलाव हो जाता है, चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और फिर ये दोनों, कौन सा, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन,
मिलकर इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन आता है, संतुलन की अवस्था आती है और उसके अंदर एक सीखने की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। संतुलन की अवस्था में क्या होता है? संतुलन की अवस्था में चेंज करते हैं यहाँ पे, बौद्धिकता का डेवलपमेंट होता है। इक्विलिब्रेशन में क्या होता है? बौद्धिक क्षमता का विकास। तो ये आपकी महत्वपूर्ण 4 अवस्थाएं हो गई। जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिए कि जीन पियाजे के सिद्धांत को रचनावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीन पियाजे ने इस सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि बच्चा केवल सुनकर रट कर ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, वह प्रयोगों के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा, अपनी तार्किक क्षमता के द्वारा, उस अपने अनुभव के द्वारा ज्ञान को सीखता समझता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, रचनावादी होने का तात्पर्य क्या होता है कि अपनी तार्किकता, अपनी बुद्धि, अपनी क्रिएटिविटी को भी अपनी समझ में काम लेना, किसी भी घटना को एनालिसिस करने में और उसको अपनी क्रिएटिविटी, अपने थॉट प्रोसेस को भी एक्टिव करना, ये बात होती है रचनावादी होने की। अब इसमें इन्होंने ये बताया है कि बच्चा जो होता है वह आसपास की दुनिया को देखता है, समझता है, उसकी सोच डेवलप होती है, किसी भी वस्तु को वो छुएगा, समझेगा, तब वो उस चीज के प्रयोग से सीखता है। टोटल कहने का मतलब क्या है? हम कह सकते हैं कि इनका जो मेन जोर था कि बच्चा प्रयोग से सीखता है, अपनी वैज्ञानिक दृष्टि, अपनी तार्किकता से सीखता है। जैसे कि एक आप कह सकते हैं कि जैसे कोई आग गर्म होती है, ये सिर्फ बताने की बात नहीं है। जब वो उसकी गर्मी को महसूस करेगा तब उसके अंदर समझ आएगी और वो महसूस करेगा कि गर्मी कैसी होती है। तो ये जो प्रयोग से सीखने वाली प्रक्रिया है, इस पर जोर देते हैं जीन पियाजे। तो ये